नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमारा 13वां दिन है आपका हिस्ट्री चैलेंज का। इसमें हम आपकी तैयारी को अच्छा कराते हैं, बेहतर कराते हैं। पर डे आपको नया चैलेंज मिलता है और नए टॉपिक दिए जाते हैं। बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो इसको फॉलो कर सकता है। आप 15 दिन में अपनी पूरा सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से और इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। जो भी इसमें टॉपिक दिया जाता है उन पर अच्छे से फोकस करना, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादातर रिवीजन करना है इन टॉपिकों का। चलिए आगे देखते हैं। एक महीने आप यूजी पीजी के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की। अब जितना भी समय बचा है उसको अच्छे से यूज करिए। आप अपने दोस्तों के साथ में इनवाइट कर दिए, क्योंकि अभी भी समय है। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है तो 15 दिन में आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। जो भी इसमें टॉपिक दिए गए और इंट्रेंस एग्जाम में वही से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से जितने भी टॉपिक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो छात्र नए हैं वो इस चैनल को डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंडिया क्वेश्चन आपको फॉलो कर सकते हैं। दोनों के सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के अब हम टॉपिक देख लेते हैं अपने मैथमेटिक्स में। आपको नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम हमारा छूटा हुआ था तो नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए। मैथ का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अर्थमेटिक का, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन आपका अर्थमेटिक से ही पूछ रहा था। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना है अच्छे से। आगे देख लीजिए। और रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। रीजनिंग का आपका क्लॉक आपको नया टॉपिक पढ़ना है। वैसे जो मैंने लास्ट में आपको टॉपिक दिए हैं, क्लॉक है, सोलोजिज्म है, यहाँ का पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछ जाते हैं, फिर भी क्लॉक को पढ़ लीजिए, बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आने की उम्मीद वैसे इससे बहुत कम है। प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो देखेंगे क्लॉक के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। अगर जिसके भी आपके एग्जाम में आता है तो वो कर सकता है। जैसे आपका अगर बीए में आ रहे हैं या एलएलबी में आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे सोलोजिज्म के क्वेश्चन वो एलएलबी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो जो आपके और स्टेटमेंट वाले हैं तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। सोलोजिज्म के क्वेश्चन बीए में पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप अच्छे से करिए। और लॉजिक वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, तो आज क्लॉक पढ़ लेना है। बाकी जो ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, सीरीज है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डाइस है, ये आपका मोस्ट कोर है आपका रीजनिंग का सिलेबस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ब्लड रिलेशन से आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सीरीज से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एनालॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो आपके डायरेक्शन से पूछे जाएंगे, ये भी आपके पूछे जाएंगे। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्शन क्योंकि शॉर्ट में लिखा थोड़ा। तो डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बाएं मुड़ता दाएं मुड़ता है। तो आपको रीजनिंग का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए। आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो देख सकते हैं आपके रीजनिंग क्वेश्चन आपके कितने हो रहे हैं। आप अगर बीए की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बीए के क्वेश्चन मत लगाइए प्रीवियस ईयर। बीएचयू के आप किसी भी स्ट्रीम के लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीए के छोड़ दिए, पीजी में आ जाइए, जिसमें आपके सिलेबस आते हैं। जैसे एमएसडब्ल्यू है, आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, या आपके अन सिलेबस है जिसमें कॉमन एंट्रेंस करके जो दिया हुआ, उसमें जितने भी कोर्स हैं उन सब में रीजनिंग पूछी जाती है। और आपके बीएससी एजी में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। 30 क्वेश्चन आपके। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे? बीएससी एजी के प्रैक्टिस कर लीजिए, वो तो आपके लगभग 12th के बाद ही। देखिए जो भी है 12th के बाद का ही सबका स्टैंडर्ड रखा जाता है, चाहे पीजी में पूछा जाए, यूजी में, क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल है वो आपका 10th और 12th का ही रखा जाएगा। चाहे किसी में भी कुछ अगर पीजी के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा लेवल टफ किया जाए, लेकिन बाकी सब सेम ही रहता है। तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीए के तो आपने सब रट लिए होंगे, अब आपके जितने प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, अब आप बीएससी एजी के लगा दीजिए, रीजनिंग उसमें पूछी जाती है, तो उससे आप लगा लीजिए अच्छे से, तो जिससे कि आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पहले नहीं किए हुए। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको भी देख लीजिए। और किसी अन्य कोर्स के जो कॉमन इंटरेस्ट करके पीजी में पूछ जाते हैं या एलएलबी में रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसको भी लगा लीजिए। ठीक है। एलएलबी वाले बीए लगा सकते हैं। ऐसे भी अपना कोर्स हट के दूसरे भी क्वेश्चन आप रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देख लीजिए। ये सभी में आपको ध्यान रखना है। जैसे जिसमें कहूँगा प्रैक्टिस करने के लिए बात, तो अपने क्वेश्चन तो आप लगा चुके हैं, तो दूसरे को जो पेपर रहेंगे वो आप सभी क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश भी आप उस पेपर से लगा सकते हैं। ठीक है। और हिंदी भी लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। हिंदी का टॉपिक हमारा हिंदी भाषा विकास आपको पढ़ना है, रचना अलंकार पढ़ना है आपको। जैसे मैंने रीजनिंग बताया कि आप प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, वैसे आपको सभी में अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा एक पेपर आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें से हिंदी की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आपके जिसमें आपके कोर्स में पूछी जा रही है हिंदी, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको हिंदी से मतलब ये नहीं देखना किस क्वेश्चन पूछी जा रही है, बस आपको हिंदी प्रैक्टिस करना है। तो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ने, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको कितना हो पा रहा है, कितना आपने पढ़ा, उसमें कितना सही हो रहा है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। आगे देख लीजिए। इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी पढ़ना है, आइडियम पढ़ना है, वन वर्ड्स पढ़ना है। 300 प्लस सब पढ़ चुके हैं, आज नए 30 आपको पढ़ने हैं। आगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जो भी आपके एरर हैं और आपके फिलिंग ब्लैंक्स हैं, आपको सेंटेंस करेक्शन है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वोकैबुलरी, साइनो एंटो आइडियम्स वाले, तो ये जितने भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। देख लीजिए लगभग बीएचयू के हर एग्जाम में आपके प्रीवियस इंग्लिश पूछी जाती है, लगभग मोस्टली कोर्सों में आपके। तो जो भी है आपके अपने कोर्स को तो आप लगा चुके हैं ऑलरेडी, अब दूसरे कोर्स के आप लगा लीजिए। देख लीजिए हिंदी में कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बने तो वो भी बीएचयू के लगा सकते हैं। जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप, उसी कोर्स के आपके प्रीवियस क्वेश्चन बीएचयू की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी के लिए, आपको ध्यान देना है। जैसे हिंदी इंग्लिश में आपका लैंग्वेज में एक करना रहता है,
तो आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक करना है, ठीक है। वो आपके एग्जाम से आपको पता होगा। देख लीजिए, जिसमें जीएस आ रहा है, मैथ आ रहा है, रीजनिंग, हिंदी, सब ये हमारा सिलेबस है जिन कोर्सों का, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें आपको एक काम करना है, जैसे रीजनिंग और आपको हिंदी, अगर लैंग्वेज में हिंदी चूज कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना, इन पर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी। ये आपको एग्जाम में आपका निकालने में यही सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। हिंदी के और रीजनिंग के, इन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट पे, हिंदी और रीजनिंग पे आपको, बाकी देख लीजिए मैथ थोड़ा टफ है, उसके आप सब क्वेश्चन नहीं कर सकते और पता नहीं कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो उसको आप जितने भी क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछे जाते हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपको हिंदी और रीजनिंग आपको सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ रखनी है अपनी, क्योंकि यही आपके एग्जाम को निकालने में हेल्प करेंगे। जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जीएस का हमने सबसे ज़्यादा पढ़ाया भी, हमको प्रैक्टिस कराई है, लेकिन फिर भी जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप जीएस पे पूरा कवर नहीं कर सकते। जीएस में आप पॉलिटी अच्छे से कवर करिए और हिस्ट्री को, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री को आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है। अगर आपके पास जो समय है उनमें अच्छे से आपको कवर करना है, इस पर पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छे से कवर करिए, बाकी चीज़ें भी कवर करिए, लेकिन हिंदी और रीजनिंग आप अपनी बढ़त बना करके, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितनी बार रिवीजन कर सकते कर लीजिए, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है और मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपका थोड़ा सा बड़ा है, इतनी जल्दी आप नहीं उसमें सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। उसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक में आपको जो फार्मूला आते हैं उनको रट लीजिए, जो क्वेश्चन उसी पे आएगा वो आप कर देंगे, वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में आपको इंटेंस निकालना, तो इन पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, जो लैंग्वेज है और आपकी रीजनिंग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हिस्ट्री के टॉपिक है, हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ना है आपको, ठीक है। सती प्रथा इसी समय प्रतिबंध लगा था। ठगी प्रथा किसके सहयोग से लगा था? राजा राम मोहन राय। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, राजा राम मोहन राय को साथ में इंक्लूड कर लिएगा जब आप विलियम बेंटिक को पढ़ेंगे। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ना है, क्या रिमूव किया है इसने। और आपको पढ़ना है लॉर्ड डलहौजी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी। और कॉर्नवालिस आपके सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी आपको पढ़ना है। 48 से 56 तक रहा है, 1848 से 1856। इस तरह से डेट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये कौन सा गवर्नर जनरल कब रहा, तो आपको पूरी हिस्ट्री, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी मुट्ठी में रहेगी, आपको पता लगेगा कौन सा काम किस समय हुआ। तो आपको अगर ये याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इनके द्वारा किए गए कार्य वो तो आपको याद ही रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं गवर्नर जनरल बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने हैं, सभी नहीं बता रहा हूँ लाइन से, इसलिए आप उनको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी आपको मुगल काल में पढ़ लीजिए, आप पूरा मुगल काल पढ़ लीजिए। आप कल अखबार आपने पढ़ लिया हो, आप पूरा मुगल काल पढ़ लीजिए। और आप मिडिवल हिस्ट्री के मेरे 100 टॉप क्वेश्चन मैंने कराए उनको भी देख सकते हो, उसमें आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका ओशियन करंट, जो समुद्री जलधाराएं वो आपको पढ़ लेना है। और आपको डैम का आपको रिवीजन करना है, नेशनल पार्क का रिवीजन करना है, नदियों का रिवीजन करने के कारण कौन से शहर बसे हुए हैं और उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और आपके जो दर्रे हैं उनको आपको रिवीजन करना है। चलिए आगे देख लीजिए, पॉलिटी में टॉपिक है हमारा आज की अनुसूचियाँ, शेड्यूल आपको पढ़ना है। जितनी भी आपकी अनुसूचियाँ वो सभी आपको पढ़नी है। और आर्टिकल आपके 168, 169, 170, 171, 172, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। ये आर्टिकल जितने भी आपके स्टेट से संबंधित है, तो स्टेट से संबंधित आर्टिकल आपको जो बी एल वाले उनको तो खासकर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उनके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं ज़्यादा। बाकी जैसे अन्य कोर्सों के स्टूडेंट है तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ सकते हैं, स्टेट वाले को थोड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और आपको लेकिन फिर भी यहाँ पे रख दिया इंपॉर्टेंट, एक बार निकाल डाल लीजिएगा। जब लास्ट में आपका पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिन के आपका जितने भी शेड्यूल हैं, उसके बाद में आपके जो रहेंगे टॉपिक मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। सुपर मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल मैंने 72 आपको बताए थे, उसमें 76 आप ऐड कर लीजिए। और ठीक है, आगे देख लीजिए, आपके अमेंडमेंट है आपका 100वां आपका कौन सा था, और आपका 102, 103 ये अमेंडमेंट आपको पढ़ना है अच्छे से, देख लीजिए इनमें क्या क्या है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, करंट अफेयर में आपको न्यू फॉरेन प्राइम मिनिस्टर एंड आपको प्रेसिडेंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो विदेशों के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं 2019 के लास्ट से नवंबर दिसंबर से, और आपके 2020 में जितने भी बने सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। थोड़ा नवंबर दिसंबर में निगाह डाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपका अप्रैल में पेपर होने वाला था BHU का, तो लगता है मुझे कि पेपर आपका पहले ही बन गया होगा। तो नवंबर दिसंबर भी आप पढ़ लीजिए, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो नवंबर दिसंबर की आपकी करंट पढ़ लेनी है, ठीक है। और इधर मार्च तक को अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको रिवीजन करना है प्रीवियस टॉपिक जितने भी आपके करंट के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके जनवरी 2020 से पढ़ना स्टार्ट करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जनवरी 2020 से पढ़ना स्टार्ट करिए। जो BHU के वो नवंबर दिसंबर भी एक बार निगाह डाल लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाए। अगर पेपर पहले बन गया होगा तो वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी जनवरी फरवरी मार्च को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इंडिया चुनाव आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं आप, इस नंबर संपर्क कर सकते हैं, गूगल फोन के जरिए इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जो अमाउंट चाहे आप डोनेट कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आपके बायोलॉजिकल प्रैक्टिस सेट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों पे रहेंगे आपके, जो बायोलॉजी के बनाए हैं। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं आपके, एक प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन है। इससे आप जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उसमें देख लीजिए बायोलॉजी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, इस नंबर मैसेज कर सकते हैं खरीदने के लिए। चलिए आगे देख लीजिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है वीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो उसको आप अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आपको टारगेट रखना है अपनी रैंक जो है, अगर आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं किसी कोर्स की तो अंडर 100 आपको, ये मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है। और पीजी की आपकी तैयारी कर रहे हैं तो अंडर 30 आपको रैंक लानी है। ये कोशिश करना है आपके सभी स्टूडेंट के लिए जो इस चैनल फॉलो कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनकी आपकी अंडर 100 या अंडर 30 में आपकी रैंक आनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, इसमें जो भी बुक है उनकी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और आप इंडिया जोन आपको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी के नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से आपसे ऐड है वहाँ सब जगह शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल के टॉपिक में, तो बोलिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ते रहिए।